अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। आप सबको AA इंटरनेशनल पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूं। हम हैं उर्दू की जमात चहारम में, और हम आज का उन्वान जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आओ मिलकर काम करें। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सब मिलकर काम करते हैं? क्या आपको पता है कि मिलकर काम करने में कितनी बरकत है? इत्तेफाक में बरकत होती है। ये कहानी हम लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ी। तो इसका मतलब है कि वाकई अगर सब हम मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटाते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए जब किसी काम को मुकम्मल करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं। हम बहुत सारी नेमतों से नवाजा जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, किताब आप सबके पास मौजूद है। अपनी किताब को खोलें ताकि हम इस सबक की पढ़ाई कर सकें। मश्क, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। अलिफ, कासिम अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर बन गया था इंजीनियर। हमारा मुल्क माला माल है कुदरती ज़खायर से। गांव आकर कासिम ने बच्चों को देने का फैसला किया तालीमी सहूलियात। गांव वाले होते हैं जफाकश। स्कूल की इमारत की तामीर का काम शुरू किया नौजवानों ने। सबसे पहले सहूलत फराहम की गई बिजली की। नंबर 2, सबक के मुताबिक दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। अलिफ, कासिम ने अपने तरक्याती कामों का आगाज़ कैसे किया? जवाब, कासिम ने अपने तरक्याती कामों का आगाज़ अपने मुल्क वापस आकर शुरू किया। बे, कासिम ने क्या इरादा किया? जवाब है, कासिम ने इरादा किया कि वो अपने गांव में तालीमी सहूलियात फराहम करेगा। जीम, गांव वालों को सबसे पहले कौन सी सहूलत फराहम की गई? जवाब है, गांव वालों को सबसे पहले टेलीफोन की सहूलत फराहम की गई। दाल, गांव वालों की किस्मत कैसे बदली? जवाब है, गांव वालों की किस्मत अच्छी सोच, इमदाद बाहमी के जज्बे के साथ पूरे गांव की किस्मत बदल डाली। है, बैरून मुल्क इंजीनियर दोस्तों के साथ रब्ता क्यों ज़रूरी था? जवाब है, बैरून मुल्क इंजीनियर दोस्तों के साथ रब्ता इसलिए ज़रूरी था ताकि उनसे मशवरा और मदद ली जा सके। ज़ुबानी इज़हार। नंबर 3, क्या आपने अपने घर, स्कूल या मोहल्ले में कभी कोई काम मिलजुल कर किया है? आपने वो काम कैसे मुकम्मल किया? अपने अल्फाज में बयान करें। नंबर 4, सबक आओ मिलकर काम करें, अपने अल्फाज में दोहराइए। लफ्ज़ों का खेल। नंबर 5, दिए गए जुमले पढ़ें और दुरुस्त अददी तरतीब की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ, आज शबान की 15 तारीख है। बे, अहमद ने 7वीं जमात में वजीफ़ा हासिल किया। जीम, सूरतुल बकरा कुरान मजीद के पहले पारे में है, पढ़ें। नंबर 6, सबक आओ मिलकर काम करें का आखिरी पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़ुज़ और फहम से पढ़ें। क़वाइद समझें। हरूफ जार, हरूफ अतफ़। हरूफ जार वो लफ्ज़ हरूफ जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं हरूफ जार कहलाते हैं। मसलन कागज़ और कलम मेज़ पर रख दो। इस जुमले में पर हरूफ जार है। मज़ीद हरूफ जार ये हैं तक, ऊपर, नीचे, दरमियान, में, अंदर, वग़ैरह, बाहर वग़ैरह। हरूफ अतफ़ वो लफ्ज़ हरूफ जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं हरूफ अतफ़ कहलाते हैं। मसलन कागज़ और कलम मेज़ पर रख दो। ज़मीन व आसमां अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इन जुमलों में और वाव हरूफ अतफ़ हैं। मज़ीद हरूफ अतफ़ ये हैं नेज़, भी, फिर वग़ैरह। नंबर 7, दिए गए हरूफ जार और हरूफ अतफ़ को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाइए और अपनी कापी में लिखें। अल्फाज हैं तक, ऊपर, वाव, दरमियान और मैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इन हरूफ जार और हरूफ अतफ़ को जुमलों में इस्तेमाल करते हुए कापी पर तहरीर करना है। तख्लीकी लिखाई। नंबर 8, मिलजुल कर काम करने के फ़वाइद और इसकी अहमियत को मरबूत, रमा और मौजू अंदाज में कापी में तहरीर करें। नंबर 9, अपने दोस्त के नाम ख़त लिखकर उसे मिलजुल कर काम करने के फ़वाइद बताइए। अमली काम, स्कूल में बज़्म अदब मुनक़िद करें और तकरीब में शिरकत करने के लिए दोस्तों को कार्ड और दावतनामे लिखें। जी तो प्यारे बच्चों, आज का सबक आओ मिलकर काम करें हमने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा और यकीनन आप भी सब मिलकर एक दूसरे की मदद और हाथ बटाते होंगे कोई भी काम करने में,
کیونکہ اتفاق میں برکت ہے اور جو کام مل جل کر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے خوش ہوتے اور اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ اگلے سبق کے ساتھ نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔